हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोस एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की। ठीक है, फार्माकोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, ड्रग्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, ड्रग्स के कितने नेम होते हैं वो एब्रीविएशन पढ़ चुके हैं। जो मेडिकल में एब्रीविएशन मीन्स होता है एक तरीके से संकेत यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, आपने देखा होगा डॉक्टर मेडिसिन कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसके सामने वीडी, ओडी, टीडीएस, ठीक है, एएस, एडी, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एब्रीविएशन लिख देता है, कुछ संकेत लिख देता है, उनका मीन्स क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं हम। और हम पढ़ रहे हैं रूट। अभी हम बात करने वाले हैं रूट की। ठीक है, रूट का भी मेरा लेक्चर लग चुका है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट हैं जो कि अलग से क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, उसके लिए मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। ठीक है, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आईएम रूट। आईएम का मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर लिख दिया है। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट क्लियर हो गया, इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, देखो अब इंट्रामस्कुलर रूट मीन्स एक तरीके से रूट मीन्स होता है रास्ता है। ठीक है, और ड्रग्स जिस रास्ते के थ्रू दिया जाता है उसका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये आईएम, अगर ड्रग्स को हम मसल्स में दे रहे हैं तो वो कौन सा है, इंट्रामस्कुलर रूट है। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन कर देखते हैं। व्हेन ड्रग्स आर गिवन बाय मसल्स, ठीक है, सॉरी बाय नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। क्या आएगा, इन, क्या आएगा यहाँ पे, इन आएगा, सॉरी, ठीक है, इन। ठीक है, इन मसल्स, जब हम ड्रग्स को मसल्स में देते हैं इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर रूट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट बोलते हैं। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। व्हेन ड्रग्स आर गिवन इन मसल्स इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर रूट। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर हम फ्लूइड भी दे सकते हैं। फ्लूइड भी दे सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं मेडिसिन, या फिर हम फ्लूइड के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। अब देखो जैसे कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में आपको कि एडवांटेज का मीन्स क्या होता है, लाभ। इस रूट से अगर हम ड्रग्स दे रहे हैं तो क्या क्या लाभ है। और डिसएडवांटेज का मीन्स होता है हानियां। अगर हम आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं, आईएम इंजेक्शन के थ्रू कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या हानियां होंगी वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इसमें देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में क्या आता है, ये हमारा रैपिडली अब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत ही जल्दी, एक तरीके से कह सकते हैं अपन बहुत ही जल्दी ये इस रूट के थ्रू ड्रग्स अब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर हो गया, इस रूट के थ्रू ड्रग्स बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये क्या है, रैपिडली अब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं माउथ सर्जरी। अगर हमारी अपन ने देखा पहले कि अगर किसी को माउथ सर्जरी है तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट यूज नहीं करते, वहां पे किस में दे सकते हैं अपन, माउथ सर्जरी। अगर माउथ सर्जरी हुई है किसी की तो उसको हम आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा बर्निंग पेशेंट। अगर कोई भी पेशेंट है बिल्कुल तरीके से जल चुका है, ठीक है, बिल्कुल तरीके से जल चुका है, तो उसे हम कौन सा रूट, आईएम रूट के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है एक इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो मैं जनरली आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अनकॉन्शियस पेशेंट को। अगर ऐसा पेशेंट है जो कि होश में नहीं है, ठीक है, अनकॉन्शियस है या कोमा में है, तो उसके लिए भी आईएम रूट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है इरिटेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अगर ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं और उसमें इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन का एक तरीके से अपन कह सकते हैं खुजली होना, या फिर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स देखें कि जिससे पेशेंट को कुछ दिक्कत हो रही हो। ठीक है, वो इरिटेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अगर जीआई ट्रैक्ट के थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो हम उस समय क्या देंगे, आईएम रूट के थ्रू ड्रग्स देंगे। क्लियर हो गया। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या आएगा, रिस्क टिश्यू डैमेज। अरे भाई जरा सी बात है, अगर हम किसी में निडल चुभोंगे, निडल को डालेंगे
तो निडल का क्या डिसएडवांटेज रहेगा कि वो टिश्यू को डैमेज कर सकती है या फिर जो सेल्स हैं उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हमारा सेल मेडिकेशन नॉट पॉसिबल। देखो जो ओरल रूट है, ओरल रूट के थ्रू हम मेडिकेशन मीन्स दवाइयाँ खुद ले सकते हैं, लेकिन आईएम इंजेक्शन क्या हम खुद लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो वही लिखा है इसमें, क्या हानि है इसकी कि सेल्फ मेडिकेशन नॉट पॉसिबल, जो हम सेल्फ ये आईएम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया। पेनफुल, जरा सी बात है, पेनफुल होता है। कैसा होता है? पेनफुल। ठीक है, अगर हम निडल चुभोंगे तो पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, ओरल रूट आराम से अपन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आईएम में क्या होगा? पेन होगा। अब आती है एंजाइटी ड्यू टू रिपीटेड निडल, सॉरी रिपीटेड निडल। अगर हम रिपीटेड निडल, अगर एक पेशेंट की निडल अगर हम दूसरे पेशेंट के उसी निडल से अगर हम ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे क्या होगी? एंजाइटी या फिर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए। क्लियर। आगे इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस मैं वो फिनिश करके फिर ये यूनिट पूरी फिनिश हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये पहले नोट डाउन करेंगे, फिर जब तक मैं दूसरा मैं आपको बताता हूँ। क्लियर हो गया। देखिए आज का लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, वो है आईवी रूट्स। कौन सा है? आईवी रूट। आईवी रूट मीन्स इंट्रावेनस रूट। ठीक है, जब कोई मेडिसिन वेन के थ्रू दी जाती है विथ हेल्प ऑफ कैनुला, कैनुला के हेल्प से या निडल के हेल्प से, जो कि डायरेक्ट वेन में दी जाती है, वो कौन सा होता है? इंट्रावेनस रूट। क्लियर हो गया। वही लिखा हुआ है, व्हेन ड्रग्स आर इंजेक्टेड, ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन वेन, इसमें इन वेन इज कॉल्ड इंट्रावेनस रूट। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इंट्रावेनस रूट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं। व्हेन ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन वेन, अगर हम ड्रग्स को वेन के थ्रू दे रहे हैं तो इज कॉल्ड इंट्रावेनस रूट, इसे ही हम इंट्रावेनस रूट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू वही देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, फ्लूइड देते हैं। ठीक है, फ्लूइड में इन्फ्यूजन वगैरह आ जाते हैं, आरएल आ जाएगी। ठीक है, डीएनएस वगैरह, डीएनएस आ जाएगी, पीसीएम इन्फ्यूजन आ जाएगा, पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन होता है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये सारी आईवी के थ्रू देते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है? अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, देते हैं मोस्टली ज़्यादातर। ठीक है, आईवी रूट। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम, और अगर हमें ड्रग्स लार्ज वॉल्यूम के लार्ज वॉल्यूम में देना है, मीन्स काफ़ी मात्रा में अगर हमें ड्रग्स देना है तो हम आईवी रूट के थ्रू देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आरएल है या फिर डीएनएस है, उसे हम डायरेक्ट तो दे नहीं सकते। ठीक है, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, ओरल दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो जल्दी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा जो रैपिडली वेरी या फिर मोस्ट रैपिडली अब्जॉर्प्शन होता है वो आईवी रूट का होता है। क्लियर हो गया। एक बार देखते हैं, वेरी रैपिडली एक्शन, और ये बहुत ही जल्दी एक्शन करती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो हार्ट है हमारा, हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार बीट करता है। ठीक है, अब वो बीट 72 बार करता है 1 मिनट में, बट एक बार में बीट करने पर वो 70 ml के क्या करता है? 70 ml जो ब्लड है उसे पंप करता है। क्लियर हो गया। तो अब इसका आप इंटू करोगे तो लगभग अबाउट हमारी बॉडी का पूरा ब्लड 1 मिनट में ही, उससे भी कम मिनट में ही, ठीक है, लगभग 40 नहीं, 40 तो नहीं कह सकते, 45 या 50 45 या 50 50 जो सेकंड होती हैं उसमें हमारा पूरी बॉडी का ब्लड
एक बार से हार्ट से होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। क्लियर हो गया। तो वो क्या करता है, ड्रग्स का जल्दी ही इफेक्ट करने लगता है, ठीक है, एक्शन रैपिडली। क्लियर हो गया। नो जीआई इरिटेशन, अरे भाई अगर हम आईवी रूट के थ्रू दे रहे हैं तो आईवी रूट के थ्रू दे रहे हैं तो जीआई इरिटेशन क्यों होगा हमें, वो जरा से पॉइंट है ये सारे, ठीक है। अब बात आती है डिसएडवांटेज की। किसकी बात आती है, डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज हमारा कौन कौन से इसमें, इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का आईवी रूट के थ्रू अगर हम ड्रग्स दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसका चांस रहता है, इन्फेक्शन का चांस रहता है, ठीक है। मान लो हमने जो निडल दूसरों को यूज़ की है या फिर जो मेडिसिन किसी दूसरों को यूज़ की है, ठीक है, और वही मेडिसिन थोड़ी उसमें बची हुई थी, वही मेडिसिन अपन ने ले ली, या फिर वो कैसा, एक तरीके से अपन कह सकते हैं फ्लूइड है, फ्लूइड हमारा खराब हो गया है, वही फ्लूइड हमने चढ़ा दिया किसके थ्रू, इसके थ्रू, आईवी रूट के थ्रू, तो भी हमारा इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लियर हो गया। बात आती है पेनफुल, जरा सी बात है, कैनुला लगाओगे या नीडल लगाओगे तो पेन तो होगा ही होगा, तो ये डिसएडवांटेज हानि है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मीन्स एक तरीके से अपन समझ सकते हैं महंगा। क्या होता है, महंगा, ये बहुत ही महंगी होती है। कैसे, कैनुला आता है 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, ऐसे महंगे महंगे कैनुले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्रग्स आते हैं जो जो इंजेक्शन के फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में, वो बहुत ही महंगे आते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है समटाइम्स के कॉज हार्ट अटैक, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में या कह सकते हैं ज़्यादा हाई एक्शन वाला अगर हम ड्रग्स दे दें पेशेंट को तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और वो की हार्ट अटैक का भी चांसेस हो सकता है। क्लियर हो गया। अगर हम ड्रग्स, आपने सुना होगा जो हम ड्रग्स देते हैं, क्या नाम उसका, डाइक्लोफेनिक ड्रग्स देते हैं, वो IM ही देते हैं। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने IV के थ्रू लगा दिया, डायरेक्ट जाके हार्ट पे काम कर रहा है वो एक तरीके से, और हमारे हार्ट की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाए, ठीक है। और तो वो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, हार्ट अटैक का भी कारण बन जाता है। क्लियर हो गया। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो क्लियर तरीके से आप मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपकी हेल्प कर सकूं ये सब जानने में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो लेक्चर है मेरा वो, और हाँ एक चीज़ और, कि जो ये वीडियो है इसकी, इस वीडियो के आगे की और 3 वीडियो हैं, ठीक है। आई थिंक हाँ 3 ही हैं, ठीक है। तो 3 वीडियो हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए, उनसे आपको बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।